हरे कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदुइज़्म एंड वर्ड में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भक्त के अंदर एक सच्चा लक्षण क्या होता है, कौन सा ऐसा लक्षण है जो यदि एक भक्त के अंदर हो तो वो सच्चा भक्त कहलाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आरती वगैरह करते हैं, नाम जप भी करते हैं, गुरु दक्षिणा भी ले चुके हैं, दान पुण्य भी करते हैं धार्मिक कार्यों में, लेकिन किसी भी प्रकार का लक्षण उनके अंदर भक्तों वाला नहीं रहता है। तो ऐसे ही करके मैं कई वीडियोज़ इस पर बनाऊंगा कि भक्त के लक्षण क्या क्या होते हैं, उन पर पूरा डिटेल वीडियो रहेगा। तो ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो आप समझ लीजिए। तो सबसे बढ़िया जो लक्षण होता है एक भक्त के अंदर, जो एक भक्त को असली भक्त बनाता है और भगवत प्राप्ति करवाता है, वो होता है कि वो अपने अंदर का घमंड ख़त्म कर दे। घमंड कई चीज़ों का होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि जो एक भक्त वो असली भक्त होता है भगवान का, वो अपने आप को नीच समझता है, बहुत नीच। आप अपने आप को कुलहीन समझिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नीच खुद को समझ सकते हैं, आप खुद को दूसरे से एकदम ये समझिए ही नहीं कि दूसरे के आगे आपकी कोई हैसियत है, कोई आपका खड़ा होने का कोई स्टैंड है। कुछ नहीं, आप एकदम कुलीन हैं, आप एकदम नीच हैं। और इसी भाव से भक्ति करें कि इस संसार में जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी स्त्रियाँ हैं, वो सब आपसे ऊपर हैं, सब आपसे ज़्यादा जानकार हैं और सभी आपसे ज़्यादा अच्छे लक्षणों को रखते हैं। जब आप एक भक्त इस प्रकार से संसार को देखता है, इस नज़रिए से संसार को देखता है, तो उसको जो कहते हैं कि हर किसी में भगवान देखो, जब इस लक्षण को एक भक्त अपने अंदर बटोरता है, तब जा कर के उसे सबके अंदर भगवान देखते हैं। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि सबके अंदर भगवान है, सब भगवान है, तब भी आपका घमंड इस बात को ये मानने को तैयार नहीं कर होने देगा कि सबके अंदर भगवान है। क्योंकि जो आपके अंदर का घमंड है वो ये सोचेगा कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे घर में रहते हैं, हमारी सैलरी ज़्यादा है, हम ऊंची जात के हैं, हमारा कुल ऊंचा है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, ज़मीनें ज़्यादा हैं, तो हम भगवान हैं, ना कि वो। तो दूसरा आदमी जब आपको इज़्ज़त देने लगता है जो आपसे नीचे है, तो आपको सीना आपका चौड़ा हो जाता है। लेकिन एक भक्त का लक्षण सबसे अच्छा यही होता है कि जब एक दूसरा आदमी, सामने वाला आदमी जब आपको इज़्ज़त दे, तो आप उससे भी ज़्यादा झुक करके उसे इज़्ज़त दें। जब कभी भी दान करें, किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पर दान करें, किसी सामाजिक कार्य में, धार्मिक क्षेत्र में, तो गर्दन हमेशा हमेशा शर्म से झुकी होनी चाहिए। क्योंकि आप उसी चीज़ का दान कर रहे हैं जो कृष्ण ने आपको दी है, जो कृष्ण की कृपा से आपको मिली हुई है, और उसी चीज़ को दान करके समाज के सामने आप अपनी वाहवाही कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इस बात को आपको हमेशा ध्यान में बिठानी चाहिए कि चाहे आप किसी भी चीज़ का दान कर रहे हो, आप अपने घर का दान कर दें, आप अपने राजमहल का दान कर दें, कोई भी चीज़ आपकी है ही नहीं, यही सोच करके हमेशा जिया करो कि कोई भी चीज़ मेरी है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ है। कृष्ण यदि चाहें तो एक बिजली यदि आपके खेत पर गिरा दें, पूरा खेत ध्वस्त हो सकता है आपका, पूरा घर आपका बर्बाद हो सकता है। लेकिन कृष्ण की कृपा से ही कोई आपके ऊपर किसी भी तरीके का संकट नहीं आता है। तो इसलिए जब कभी भी कोई भी वस्तु दान करें, तो हमेशा मन में ये भाव रखो कि हे भगवान, मैं आपकी दी हुई चीज़ ही को दान कर रहा हूँ। आप कितने श्रेष्ठ हैं कि आपने मुझे ये दान दी है, अनाज दिया है, और इसको दान में दे करके मैं पुण्य कमा रहा हूँ जो मुझे आप तक ले करके जाएगा। तो भगवान की दया इस प्रकार है होती है, इसकी व्याख्या अपने मन में हमेशा रखिए। जो भक्त खुद को दूसरों से नीचा समझता है, उसके अंदर अहंकार, घमंड, ये सारी चीज़ें जब समाप्त होने लगती हैं, तो उसको नाम जप में ज़्यादा रुचि आने लगती है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसके पास ना कुछ पाने के लिए बचा है और ना ही कुछ खोने के लिए बचा हुआ है, जो व्यक्ति दूसरों के आगे झुक कर दूसरों को प्रणाम करे, दूसरों से अच्छे से बात करे, भगवान दूसरों के अंदर जो बैठे हुए हैं वो उसकी नज़रों में साक्षात्कार होने लगते हैं। जैसे सपोज़ अगर मान लीजिए मेरे से कोई आदमी बहुत अच्छे से बात करता है, तो जब वो एक दो बार मेरे साथ ऐसा ही आचरण करेगा, तो उसे मेरे अंदर का जो भगवान है, जो देवता है, वो साक्षात दिखाई देने लगेंगे। भले ही मैं अपने अंदर के भगवान को ना पहचान पाऊँ, लेकिन वो पहचान लेगा, क्योंकि उसने वाकई में साक्षात्कार किया है भगवान का। उसने दूसरे, जैसे
आप लोग मूर्ति में पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भगवान स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं और आप जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं भगवान भी उसी तरीके से आपको भजते हैं। तो जिस प्रकार एक मूर्ति की आप पूजा करते हैं वैसे ही हम सब भी क्या हैं, एक मूर्ति ही हैं। क्योंकि हमें ये शरीर खाली देखने के लिए मिला हुआ है। हम अपने को देख सकते हैं और दूसरे का शरीर देख सकते हैं, लेकिन दूसरे की आत्मा नहीं देख सकते। तो हमारी जो आत्मा है उसको हमारे शरीर के अंदर रखा हुआ है, तो ये जो शरीर है ये भी एक मूर्ति है। तो इस मूर्ति को भी यही समझ कर के आप पूजा किया करें। जब भी कभी किसी दूसरे इंसान के लिए दूसरे इंसान से बात करिए, दूसरे मनुष्य से आप बात करिए, दूसरे मनुष्य की मदद करिए, तो हमेशा यही समझिए कि ये मेरा कर्तव्य है और ये जो मैं कर रहा हूँ ये कृष्ण की ही सेवा कर रहा हूँ। और दूसरे व्यक्ति को एक कृष्ण की समझिए, मूर्ति समझ लीजिए कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं आप, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको भोग लगा रहे हैं। चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जैसा हो। एक भक्त को हमेशा खुद को सबसे नीचा समझना चाहिए, सबसे खराब। कुछ आपको नहीं आता है। एक शंकर भगवान की स्तुति है ना, उसमें एक लाइन आती है, ना जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। न जानामि योगम, ना जप आता है, ना योग आता है, ना पूजा पाठ करनी आती है, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, मुझे को तो खाली आपको भजना आता है। तो यही चीज़ हम शंकर भगवान से कह रहे होते हैं कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है, जो आता है आपकी कृपा है और हमें तो आपको भजना आता है। तो उसी प्रकार कृष्ण को भजिए, लेकिन खुद के अंदर ये मत रखिए कि मुझे इतने वेद आते हैं, इतने शास्त्र आते हैं, उस वाले पंडित को नहीं आता। हमेशा एक भक्त को ये लक्षण अपने अंदर से हटा देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा कि इस लक्षण को अपने से अलग हटाइए और भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।